हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एमसी कैन सामन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं अपने कैप्टन को इस तरह से मरते हुए देखने की बात। एक नाइट बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, चीफ ये चीज सच में बहुत देर बुरा है, चीफ पहले ही मर चुका है। उसी पर और नाइट थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, हमारी 3 केस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है। और फिर एमसी अपनी पार को रिलीज कर उन सभी नाइट की तरफ आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को नोटिस करने की बात, एक नाइट बहुत घबराए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी अपने हाथों में अपनी पार को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस नाइट की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मुझे यहाँ तो भी यहाँ पर अपनी डार्क नाइट को सामन करने की भी जरूरत नहीं है। तुम सभी को खत्म करने के लिए अकेले तुम सभी को यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर एमसी अपनी एथिक को उन सभी नाइट पर कर देता है। अब एमसी की एथिक को देखने के बाद वो सही नाइट बहुत ज्यादा घबरा कर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों, एमसी के एथिक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक इंसान बहुत ज्यादा जल्दी से आगे बढ़ने लगा और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर 3 इंसान बहुत ही स्पीड से अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा। उनके पीछे हम लोग यहाँ पर और भी कुछ इंसान को देख पाते हैं। अगली पर उनमें से एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, अपनी होली लाइट शील्ड को इस्तेमाल करो। और फिर हम लोग देख पाते वो तीनों इंसान अब एक साथ मिलकर वहाँ पर एक होली शील्ड को बना देते हैं। सच में दोस्तों, ये शील्ड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। फिर एक इंसान उस शील्ड के अंदर से अपने दोनों साथी को जोर से चिल्ला और कहने लगा, अपनी लाइन को अच्छी तरह से होल्ड कर रखना। उसके स्किल को इस्तेमाल करने के लिए उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा माना को इस्तेमाल करना पड़ता है कि माना शायद यहाँ पर लगभग खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के अटैक जाकर आप उस होली शील्ड के साथ टकराने लगा। अगली पर अपनी होली शील्ड की मदद से एमसी के अटैक को रोकती हुई वो बांधा थोड़ा सा मुस्कुरा कर कुछ जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हम लोग को पहले यहाँ पर सिर्फ उसे होल्ड कर रखना पड़ेगा और फिर हम लोग काउंटर अटैक कर जब उसका माना पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा उसे खत्म कर देंगे। तो सुनने के बाद एमसी अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहने लगा, क्या मेरा माना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगली पर एमसी यहाँ पर बहुत सारी ब्लैक फिल्म की बॉल को सामन करती बहुत मुस्कुरा कर उस इंसान की तरफ देखते उस इंसान से कहने का अच्छी तरह से अभी तो इस चीज को शुरू भी नहीं किया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अचानक से अपने सारी एथिक को उन लोगों की तरफ कर देता है। इसके वजह से एमसी के सारी एथिक जाकर आप डायरेक्टली उस होली शील्ड के साथ टकराता है। अगली पर अपने होली शील्ड के ऊपर इस तरह से कैरेक्ट पड़ते हुए देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने का, नहीं हम लोग इसे और ज्यादा देर तो यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकते हैं। और फिर अपने होली शील्ड को बहुत ही बुरी तरह से टूटते हुए देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने का, यहाँ से भागो, हम लोग चाहकर भी इस आदमी को नहीं हरा सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी कहते कि वही से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर धुआं हाथने के बाद हम लोग देख पाते एमसी ने हर एक इंसान को यहाँ पर मार डाला है और इसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है इनका पूरा पार्टी यहाँ पर आप खत्म हो चुका है। अगली पर एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। जिस चीज को दिखाती सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर 6 जॉब चेंज पीस को मार डाला है। तो लोग अभी सी रैंक के क्लास के अंदर थे और एमसी ने यहाँ पर एक एसाल सॉस मैन को भी मार डाला जो यहाँ पर बी रैंक के क्लास का आदमी था, जिसके वजह से एमसी के लेवल आप बार को लेवल 22 तो पहुंच चुका है। उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर और एक नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है ओथ ऑफ द नेदरगॉड और एमसी यहाँ पर सोल्स आई और अनडेड को भी सामन कर सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें उस शॉपकीपर का सीन दिखा जो अब दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपते हुए अपने मन में कहने का, आदमी यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, इसने पूरे एलाइट नाइट के उधार को एक ही पल के अंदर खत्म कर दिया है। अगली पल वो शॉपकीपर यहाँ से भागने की कोशिश करती हुई अपने मन में कहने का, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन उसी पल एमसी उस शॉपकीपर के कांधे पर हाथ रखते हुए उस शॉपकीपर से कहने का, बॉस तुम्हें क्या लग रहा है, तुम अभी कहाँ पर जा रही हो, हम लोग पास अभी यहाँ पर एक अनफिनिश बिजनेस है। जो सुनी की बात वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, इस शॉपकीपर के मुंह को देखकर ऐसा लग रहा है इसका अभी फात को चौसोत हो चुका है। और फिर वो शॉपकीपर एमसी के सामने अपने घुटने को देख देता है। अगली पल वो शॉपकीपर एमसी को एक स्टाफ ऑफर करते हुए एमसी कहने का, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं पहले पूरी तरह से अंधा हो चुका था। मैं आपको यहाँ पर ये नेदरगॉड स्टाफ पूरी तरह से फ्री में देने वाला हो, लेकिन प्लीज मेरे जिंदगी को छोड़ दीजिए। तो सुनिए कि एमसी पहले थोड़ा
वहाँ शौक और उस शॉपकीपर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल एमसी उस नेदारगोद स्टाफ को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देता है नेदारगोद स्टाफ है यहाँ पर, ये एक एपिक ग्रेड का आइटम है। इस स्टाफ के वजह से एमसी के अटैक पावर यहाँ पर 125 से बढ़ने वाला है। एमसी के माना 447 प्लस होने वाला है, डिफेंस 120 से बढ़ने वाला है और एमसी के दाग एटीबोट की डैमेज 50% से बढ़ने वाला है और एमसी की दाग एचआर को सामन करने की जितनी भी स्टेट है वो सारी यहाँ पर 20% से बढ़ जाएगा। सिस्टम प्लेन के इस मैसेज को देने के बाद एमसी बहुत मुस्कुराकर उस शॉपकीपर से कहने लगा चीज सच में थोड़ा सा पुरानी है, ये चीज यहाँ पर एक अच्छा पीस ऑफ केयर है। अगली पर एमसी आप उस नेता स्टाफ को उस शॉपकीपर के ऊपर तानते हुए उस शॉपकीपर से कहने लगा मुझे यहाँ पर और एक अच्छा रीजन दो जिसके वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ पाऊँ। जो सुनने के बाद उस शॉपकीपर यहाँ पर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। तो सुनने के बाद वो शॉपकीपर बहुत घबरा कर एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा असल में मैंने इस स्टाफ को पहले अच्छी तरह स्टडी कर चुका हूँ। ये स्टाफ यहाँ पर नेदारगोद सेट के एक छोटा सा हिस्सा है और कुछ भी नहीं। अगली पर नेदारगोद सेट के बाकी सारे रिक्वायरमेंट के बारे में सोचते हुए वो शॉपकीपर एमसी कहने लगा इस सेट पूरी तरह से बहुत सारे अलग अलग लेबरिन के अंदर स्केटर हो चुका है और उसी पर उस शॉपकीपर के इमेजिनेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर एक हेलमेट, एक बॉडी आर्मर और एक बूट और एक चोंगा को देख पाते जिन्हें याद करते हुए शॉपकीपर फिर से एमसी कहने लगा लोग कहते जो भी यहाँ पर इस नेदारगोद सेट के पूरे सेट को पूरी तरह से असेंबल कर पाएगा उसके पास असली नेदारगोद का अथॉरिटी आ जाएगा और वो यहाँ पर लाइफ और डेथ के ऊपर से अपने डोमिनियन को हासिल कर सकता है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।